हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डैफोडिल्स, जिसको कंपोज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है डैफोडिल्स, इसका एक और नाम है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये इसी पोइम की फर्स्ट लाइन है, जो इसका दूसरा नाम है। हम इस पोइम को डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं और आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है वो पोइट एक बार 15 अप्रैल 1802 में वो अपनी सिस्टर के साथ कहीं घूमने निकले थे। उनकी सिस्टर थी डॉर्थी। तो वो उनके साथ घूमने निकले थे, तब उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे थे। उनकी सडनली उन पे नज़र गई और वो उस टाइम उन फ्लावर्स से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उसी टाइम उन्होंने ये इमेजिन कर लिया था, ये सोच लिया था कि वो ये जो फ्लावर्स हैं इनके ऊपर एक पोइम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट था 1802 का और इन्होंने ये जो पोइम है वो लिखी है 1804 से 1807 के बीच में। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो पोइम है वो रियल इंसिडेंट पे है, इसीलिए माना जाता है। तो चलिए अब हम अपनी पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills। क्या बोल रहे हैं पोइट? वंडेड का मतलब होता है भटकना। तो पोइट बोल रहे हैं कि मैं घाटियों और पहाड़ियों पर अकेला ही घूम रहा था, जैसे कि बादल घूमते रहते, बादल जैसे इधर उधर भटकते रहते ना, वैसे मैं जो पहाड़ियाँ हैं और घाटियाँ हैं उन पर इधर उधर अकेला भटक रहा था। When all at once आई सा ए क्राउड, और वहाँ पर घूमते हुए मैंने एक भीड़ देखी, मेरी नज़र एक भीड़ पे पड़ी। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और जिस पर नज़र पड़ी तो वो भीड़ किस चीज़ की थी? वो था डैफोडिल्स का एक झुंड। वहाँ पे सुनहरे डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और ये जो झुंड था वो कहाँ था? झील के किनारे और पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, और ये जो झुंड था, ये जो फ्लावर्स थे वो हवाओं में डांस कर रहे थे और झूम रहे थे। फ्लटरिंग का मतलब होता है झूमना। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और वहाँ पे वो फूल इतने सारे थे जैसे ऐसे लग रहा हो कि कोई मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे जैसे स्टार्स शाइन करते हैं ना, बहुत सारे सितारे चमकते हैं। वहाँ पे वो जो फ्लावर्स थे वो भी उन मिल्की वे के स्टार्स की तरह थे, बहुत सारे थे। दे स्ट्रेस्ड इन ए नेवर एंडिंग लाइन, और वो ऐसे लग रहा था कि इनकी जो फ्लावर्स की जो लाइन है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और झील के किनारे बहुत सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस। अब पोइट क्या बोल रहे हैं कि मैंने एक ही झलक में, मैंने सिर्फ ऐसे एक नज़र उठाई, एक ही झलक में मैंने लगभग 10,000 फ्लावर एक साथ देख लिए, सिर्फ एक झलक में। तो सोचो वहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स होंगे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली का मतलब होता है जोशीला, फुर्तीला। तो क्या बोल रहे पोएट कि वो फ्लावर्स ऐसे लग रहे थे कि वो अपने जोश में अपने सर को इधर उधर हिला रहे हैं, मतलब डांस कर रहे हैं, अपने सर को हिला के डांस कर रहे हैं। द वेव्स बिसाइड्स देम डांसेस, और जो उनके साइड में जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो भी डांस कर रही है, नाच रही है। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ग्ली का मतलब होता है आनंद लेना, और आउटडिड का मतलब होता है बेहतर। तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो वेव्स हैं वो भी डांस करी थी, लेकिन जो फ्लावर्स थे डैफोडिल के, वो उनसे ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे थे, उनसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। उस टाइम में वेव से ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे। अब यहाँ पे गे से मतलब कुछ और है, मतलब खुश मिजाज इंसान। तो पोइट क्या बोल रहे हैं? तो फिर है ना, मतलब मैं बहुत खुश था। अब वो बताओ, अगर ऐसा कोई सीन हो तो वहाँ पे कौन खुश नहीं होगा? तो पोइट क्या बोल रहे हैं कि मैं भी बहुत खुश था। इन सच्चे
जैकेट कंपनी, क्योंकि वहाँ की जो कंपनी थी वो उनको ऐसी उसकी मतलब जो फ्लावर्स का बहुत सारे फ्लावर्स थे और वो डांसेस कर रहे थे, वेव्स डांस कर रहे थे, तो वो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो माहौल है, वो ऐसा ही बन गया था। इतनी अच्छी कंपनी मिल रही थी कि पोइट वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल दाउ। अब पोइट क्या बोलते हैं कि मैं उनको घूर रहा था और घूरे ही जा रहा था। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रोट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं उनको घूरे ही जा रहा था, घूरे ही जा रहा था, और इस चक्कर में मैं यही भूल गया था कि ये मुझ पर कितना ज़्यादा पॉजिटिव अफेक्ट कर रही हैं, है ना। किसी चीज़ में अपन खो जाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो चीज़ें हम पे कितना अफेक्ट कर रही है। तो वही पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं उनको इस तरीके से घूरा था, इतना ज़्यादा खो गया था उनमें कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वो मुझ पर किस तरह का पॉजिटिव अफेक्ट कर रही हैं। फॉर ऑफन वेन ऑन माई काउच आई लाई। अब पोइट क्या बोल रहे, अब वो उस जगह से बाहर आ गए, वो अपने घर आ गए, मतलब वो जो सीन था डैफोडिल्स वाला, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी वो है कहाँ पे है, वो अपने घर पे हैं। तो पोइट बोलते हैं कि जब मैं कभी अपने घर पे अपने सोफे पे बैठ जाता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिंग मूड, तो ऐसे ही मैं अकेले बैठे बैठे इसे सोचने लग जाता हूँ, ख्यालों में खो जाता हूँ। They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। तो पोइट क्या बोलते हैं कि जब मैं ऐसे ही अपने घर पे काउच पे सोफे पे बैठ जाता हूँ, तो ऐसे ही अकेला बैठ के इसे सोचने लग जाता हूँ, और मुझे वो डैफोडिल्स की जो इमेज है वो याद आती है, मैं उनके बारे में इमेजिनेशन करने लगता हूँ अकेले बैठे बैठे। सॉलिट्यूड का मतलब यहाँ पे अकेलेपन से है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जब इंसान अकेला रहता है तो वो इमेजिनेशन है वो बेहतर कर पाता है, अच्छे से इमेज कर पाता है, किसी चीज़ को इमेजिन कर पाता है। क्योंकि हम किसी के पास रहते हैं या आसपास में शोर वगैरह हो तो हम किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, और अकेले में रहने का यही फ़ायदा होता है कि अपन इमेजिनेशंस बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो पोइट ये बोलते हैं कि मैं जब काउच पे सोफे पे अकेला बैठा रहता हूँ और जब मैं उन इमेजिनेशंस करता हूँ डैफोडिल्स की, तो उस टाइम मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर विथ फिल्स एंड डेंसेज विद द डैफोडिल्स। तो पोइट बोलते हैं कि उस टाइम मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है, मुझे वो नाचते हुए डैफोडिल्स याद आते हैं, और उन डैफोडिल्स की तरह मेरा मन भी है वो डांस करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये पोइम है वो बहुत छोटी सी थी और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पोइम समझ में आई हुई कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करके बताना कि कैसे लगी।